वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी एप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बात आपसे मैच हो। तो जितना मैच हो उतना ही आपने रखना है, बाकी का औरों के लिए छोड़ देना है, जैसा कि मैं आपको रोज़ बताता हूँ। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है नो कांटेक्ट में क्या हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। और साथ ही मैं ये भी कवर करूँगा कि थर्ड पार्टी के साथ उनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या निकल के आ रहा है आज की इस रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर का नाम, जिनसे आप लोग कॉन्टैक्ट जोन के अंदर हैं, तो आप उनका नाम लीजिए 3 बार या उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो पाएँ और पॉजिटिव बने रहिए। मैनिफेस्टेशन कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बालाजी महाराज मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए, और क्या चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, वो भी मुझे बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंडमैन, Five of Swords, Four of Cups, Four of Swords, Page of Swords, दूसरा डेक का यूज़ करूँगा मैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दूसरी भी गाइड कीजिए। फोर ऑफ बैंड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, नाइन ऑफ बैंड्स, टू ऑफ कप्स। वाओ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है गाइस। टू ऑफ कप्स की सोलमेट कनेक्शन है आपका ये। 2 बार एनर्जी आ चुकी है टू ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ सॉर्ड्स भी देखिए, यहाँ पर फोर ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रहा है, और इस डेक से भी फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर डबल निकल के आया है।
तो हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो और 12 आ रहा हो, 3 हो सकता है, 4 है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो है ही, आपको बता ही दिया मैंने आपको। तो गाइस ये आपके और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में, नो कांटेक्ट में, तो ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से स्टक मुझे नज़र आए हैं, पूरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब है इनकी एनर्जी। और ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, वहाँ चल रहे हैं लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नाखुश ये दिखाई दिए इनकी करंट एनर्जीज में। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ईश्वर से भी एक ही प्रार्थना है कि जो इन्होंने खोया है, यानी कि आप लोग जिनको इन्होंने खोया है और लोगों के चलते और ऑप्शंस की वजह से या किन्हीं भी कारणों से अगर आपसे दूरियां बनी हैं इनकी, तो वो वजह है कि यहाँ पर अब ये और दूर नहीं रहना चाहते। इस सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ पर नो कांटेक्ट से बुरी तरह से दुखी है, बुरी तरह से परेशान है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज निकली है, काफ़ी दुखी है, नो कांटेक्ट से बिल्कुल परेशान मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर नज़र आए हैं। गाइस ये व्यक्ति एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करने के लिए तड़फ रहा है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है इस सॉर्ट्स की एनर्जी। और इस रिश्ते को ये बाखूबी एक मंजिल तक पहुँचाने की इच्छा इनकी यहाँ पर खास इनकी फीलिंग्स में दिखी है। ये व्यक्ति इस रिश्ते को जीतना चाहता है, दोबारा से आपसे रिकनेक्ट करना चाहता है। और यहाँ पर अगर ये आपको कमिटमेंट अगर आपको नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर एक शादी का कमिटमेंट, घर बसाने तक का कमिटमेंट यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ ये लेकर के आ रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आज की यहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंस में। 2 ऑफ कप्स यहाँ की, यानी कि देखिए एंजल्स की विशेष ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके इस रिश्ते के ऊपर है। आप दोनों एक सोल कनेक्शन का रिश्ता है आप लोगों का, जिससे कि कोई अलग नहीं कर सकता। इस व्यक्ति ने दूर जा कर के देख लिया, सर की बात मान के देख ली, जिन भी कारणों से आपसे दूर गया वो यहाँ पर इस सेपरेशन के दौरान इन्हें समझ में आ चुका है कि आप इनकी कहीं ना कहीं मंजिल हो। इनकी सोल को, यानी कि आत्मा को जब तक शांति नहीं होगी, जब तक ये आपके साथ यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, यानी कि आपको प्यार के बदले में प्यार नहीं देंगे। और इसने ऐसा नहीं किया पास्ट में, बैलेंस नहीं किया। अब बैलेंस नहीं करने के कारण ही ये रिश्ता आज बिल्कुल समाप्त हुआ पड़ा है, दूरियां बनी हुई हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ दिखा रहा है कि इस व्यक्ति शायद लेते रहे हैं आपसे हमेशा। इन्होंने सिर्फ लेने का काम किया, हो सकता है पैसों का भी यहाँ पर आदान प्रदान हुआ लगता है मुझे। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पैसों का भी आदान प्रदान यहाँ पर हुआ मुझे दिखता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बैलेंस की कमी होने के कारण ये रिश्ता आज सेपरेशन मोड पर है और दूरियां बनी हुई हैं। और ये व्यक्ति आज पास्ट की बातों को लेकर के काफ़ी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, जो कि इनको महसूस करा रहा है अंदर ही अंदर अपने आप को एक लूज़र होना, अपने आप को एक लूज़र मान रहा है ये व्यक्ति। अपने आप को जो इस व्यक्ति ने एक्शन नहीं लिया उस चीज़ का जिम्मेदार मान रहा है, उस चीज़ का गुनहगार मान रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सब चीज़ें जब इनके दिमाग में चलती हैं तो इनकी स्थिति हो जाती है ये, यानी कि पास्ट में जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है, तो ये व्यक्ति सोच करके इस स्थिति में पहुँच जाता है और दुखी हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी इमोशंस होने के बावजूद भी ये व्यक्ति आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाया। काफ़ी आप के लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये व्यक्ति स्टक रहा, यहाँ पर कंफ्यूज रहा, फैसला ही नहीं ले पाया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आज रिजल्ट इसके सामने है और मुझे लगता है बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारे बंधन यहाँ पर हैं जो कि आपके और इनके रिश्ते के ऊपर निगाह बना करके लोग रखे हुए हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर बहुत सारी निगरानी में भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। साथ ही मुझे लगता है जो लोग मुझे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जो लोग
यहाँ पर हो सकता है मैरिड हो, 4 ऑफ वैंड्स है तो यहाँ पर मैरिड भी हूँ, और यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक बहुत ही मैं कहूँगा बच्चे भी हों आप लोगों के, कंसीव वगैरह भी हुआ ज़रूर है यहाँ पर, कंसीविंग वगैरह भी यहाँ पर, प्रेगनेंसीज वगैरह भी यहाँ पर हुई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के बीच में आपका प्रेगनेंसीज वगैरह का भी सीन मुझे यहाँ दिखाई दिया है। और हो सकता है बहुत सारे लोग मैरिड हों तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग शायद सेपरेशन के अंदर हैं, इनसे दूरियां बनी हुई, आपके पार्टनर से तो दूरियां बनी हुई हैं, और यहाँ पर आज कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको यहाँ पर एक जो आपने इनको प्यार दिया, केयर की है और एक इनका ध्यान रखा, उन सब चीज़ों को ये व्यक्ति बहुत शिद्दत से याद करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। और आपके साथ में जुड़ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपके साथ में जुड़ना एक लक के साथ में, यानी ये भाग्य ही रूठ गया है इनका, जब से ये आपसे दूर हुए हैं कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप क्या गए, इनकी दुनिया ही उजड़ गई है, ऐसा ये महसूस यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस व्यक्ति के, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे जल्द ही मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर ये एक्शन लेने की पूरी तैयारी यहाँ पर इन्होंने कर ली है, और आपकी तरफ यहाँ पर आना इनका तय है, और बहुत ज़्यादा एक्शन यहाँ पर, बहुत सारे आइडियाज़ इनके दिमाग में चल रहे हैं, किस तरह से आपसे कनेक्ट करें, किस तरह से आपसे यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पर दिमाग में घूम रहे हैं कि किस तरह से आपसे ये रिकनेक्ट करें, किस तरीके से बातचीत स्टार्ट हो, तो यहाँ पर दिख रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार काफ़ी स्टॉक करते हुए भी नजर आए हैं। एज गैप भी आप लोगों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो दिखा रही है यहाँ पर लगातार आपको स्टॉक करते रहना, लगातार आपको निहारते रहना, और आपको यहाँ पर सोशल साइट्स पर आप पर नज़र रखना, कब आप ऑनलाइन आए हैं, कब ऑनलाइन गए हैं, तो वो सब चीज़ें इनकी नज़रों में चल रही हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। दिखा बेशक से ये रहे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है, मगर यहाँ पर इनको बहुत बड़ा मतलब है इनका, यानी कि आपको लगातार ये व्यक्ति वाच कर रहा है, और यहाँ पर आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है। बेहद यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ये व्यक्ति महसूस कर रहा है, आप एक बहुत बड़े दिल वाले हो, ये भी ये बहुत महसूस कर रहा है, क्योंकि आप सिर्फ इमोशनल ही यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, आप यहाँ पर पैसों से भी आपने यहाँ पर भर भर के इनकी सपोर्ट की है। ऐसा ही कुछ आपकी एनर्जीज यहाँ पर, आपकी एनर्जी निकल के आइएगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही काइंड हार्टेड, दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं, और अपने से पहले आपने इनकी केयर करी है, इनका ख्याल रखा है, इनके खाने का ख्याल रखा है, इनकी खुशियों का ख्याल रखा है, इनके पास कुछ है या नहीं है, क्या परेशानी है क्या नहीं है, हर चीज़ का आपने ध्यान रखा है। बहुत ज़्यादा हो सकता है गिफ्ट्स वगैरह भी आपकी तरफ से इनको बहुत दिए गए हों, इन्हें खुश रखने की आपने हर तरीका आपने अपनाया हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से। और आप यहाँ पर कोई हिसाब भी नहीं करते, ऐसा ही कुछ इनके मन की सोच है कि यानी कि लोग कुछ देते हैं तो हिसाब किताब लगा लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जीज यहाँ पर, इनकी मन में आप बहुत यानी कि दिल जीत रखा है आपने, यानी कि आप हर तरह से सपोर्टेबल यहाँ पर हो, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर हैं। और ये व्यक्ति उन सब बातों को, यहाँ पर आपकी हर मदद को याद कर रहा है और आपकी अच्छाइयों को याद कर रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर 4 ऑफ कप्स में यही मांग रहा है यूनिवर्स से कि जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो, बाकी मुझे और ऑप्शंस मुझे नहीं चाहिए, और लोग मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी और का प्यार चाहिए नहीं। और इस व्यक्ति को वाकई आपके सिवा आप किसी और का प्यार नहीं चाहिए। इस व्यक्ति को समझ आ चुका है कि आप इसकी मंजिल हैं, और यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर बिल्कुल भी इनके जज्बातों की कदर कर रही है, ना इनके इमोशंस की कदर कर रही है। और तभी यही कारण है ये व्यक्ति स्टक है, पूरी तरह से परेशान है। और ये व्यक्ति यहाँ पर
आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज भी आपको यहाँ पर रिसीव हो सकता है। ये व्यक्ति यहाँ पर किसी छोटे मोटे मैसेज के ज़रिए से भी आपसे शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सच बताऊँ तो सीधा सीधा यहाँ पर बहुत सारे मामलों में मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक कमिटमेंट आता हुआ आपकी तरफ। यहाँ पर पूरी तरह से हर तरह की कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड में जो पास्ट में ये था, इसके मन के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो चुके हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से कमिटमेंट देने के लिए, यहाँ पर आपके साथ में घर बसाने के लिए, पूरा जीवन भर का साथ देने के लिए यहाँ पर ये सोच रहे हैं। ऐसा यहाँ पर इनका बिल्कुल करंट एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहा है। और ये व्यक्ति जल्द ही आपकी तरफ यहाँ पर आते हुए, न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रही है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे इमोशंस होने के बावजूद भी ये व्यक्ति बिल्कुल चुप रहा और यहाँ पर हर तरह का सेक्रीफाइस किया। वजह क्या है कोई भी रही है, बट यहाँ पर ये यहाँ इसको मैं ये कहूँगा कि चाहे कोई भी किसी भी रीज़न से यहाँ पर ये सेपरेशन इनको जो दर्द तो दे ही रहा है, साथ ही अंदर घुटन भी इस व्यक्ति को मारे जा रही है। क्योंकि कब तक ये रुकेगा अपने इमोशंस को, यानी कि बहुत सोच चुका है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने सोच लिया है कि मुझे एक्शन यहाँ लेना ही होगा, मुझे पार्टनर के पास जाना ही होगा। और अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा तो मैंने जो भी कुछ लिया है वो भी, यहाँ पर जो भी इस व्यक्ति ने लिया है ना, प्यार के बदले में प्यार देने के बारे में सोच रहा है। जो इसने आपसे उधार लिया है, कुछ ना कुछ उधारी का भी किस्सा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उधार भी इनके ऊपर बाकी है आपका, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है ये 6 ऑफ पेंटिकल। और ये व्यक्ति यहाँ पर हर तरह की जो चुप्पी है, अब तक जो ये व्यक्ति यहाँ पर अपने इमोशंस को होल्ड करके चुप लगा करके बैठा रहा, इतना प्यार होने के बाद भी चुपचाप होकर के प्यार आपसे ही किया है इस व्यक्ति ने, ये बात पक्की है। वजह चाहे कुछ भी रही हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपके बीच में रही हो, जिसके कारण यहाँ पर ये दूरियां बनी हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये इतना सब यहाँ पर ये रिश्ता बिल्कुल बिखर गया है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए हर तरह की संभव प्रयास करने की पूरी तरह से कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और जल्द ही यहाँ पर ये व्यक्ति इस सेपरेशन को समाप्त करेंगे। जल्द ही यहाँ पर ये सेपरेशन यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक यूनिवर्स से प्रेयर करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए आपके साथ में इस रिश्ते का एक फ्यूचर यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैजिशियन का, कि एक जादू, यानी कि ये चाहते हैं कि ईश्वर ही कुछ ऐसा मिरेकल कर दें कि यहाँ पर सब कुछ सही हो जाए। और आपको यहाँ पर देखिए, पास्ट में हो सकता है इस व्यक्ति ने बहुत चतुराई दिखाई, बहुत चालाकी दिखाई, बहुत इनमैच्योर बिहेवियर भी इस व्यक्ति ने किए होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और हो सकता है यहाँ पर आपसे लड़ाई झगड़े, या आपको ही यहाँ पर आपको ही उल्टा ब्लेम ग्रेम कर देना, आप ही को हर तरह से आप ही को, आप खुद की गलती होते हुए भी आप ही के ऊपर सारी गलती को डाल देना, ऐसा किया होगा, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पर इसकी करंट एनर्जीज में ये व्यक्ति यहाँ पर आपको मांगते हुए और आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए, आपको अपने जीवन में लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर मैं देखूँगा कि क्या है इनकी मन की फीलिंग्स में। और रिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यू आर द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। देखिए मैंने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पर आपने हर तरह की मदद की है इस व्यक्ति की, हर तरह से आपने रिश्ते को बनाया है, हर तरह से इनको वो सब कुछ यहाँ पर स्पेशल फील कराया आपने यहाँ पर हमेशा इस व्यक्ति को। आपने हर तरह की केयर यहाँ पर देकर इनका दिल जीत रखा है। और यही कारण है ये मोस्ट प्रीसियस व्यक्ति के रूप में, यानी कि बहुत ही मोस्ट प्रीसियस इंसान है आप, जो कि इनके जीवन में गॉड ने दिया था, जैसा कि यहाँ पर आया भी है इनके मैसेज में। तो ये गॉड ने दिया था, मगर और लोगों के चक्कर में और ऑप्शंस के चक्कर में इस व्यक्ति ने यहाँ पर कदर नहीं की, और वो ही आज इनके लिए आज बहुत दर्द का कारण बना हुआ है। ऐसा ही कुछ इनका पहला ही मैसेज, पहले इमोशंस में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ।
क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी कोई वैल्यू नहीं कर रही है, कोई वैल्यू नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ संबंध इनके खराब हुए हुए हैं बिल्कुल। इफ सिर्फ वहाँ पर निभा रहा है, रिश्तों को बना किसी तरीके से घुट घुट करके जी रहा है। बाकी थर्ड पार्टी में यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी में इनके संबंध बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, अपनों से ही इनकी लड़ाई चल रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनों से ही काफ़ी हारा हुआ फील हो रहा है इनके एनर्जी से मुझे। आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू, आपके बिना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये व्यक्ति देखिए, आप क्या देखते होंगे थर्ड पार्टी के साथ ही खुश है, थर्ड पार्टी के साथ ये इसके मन की हर इच्छा पूरी हो रही, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्ति अनकंफर्टेबल महसूस करता है आपके बिना, यहाँ पर आपके बिना आधा अधूरा फील करता है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स में देख लीजिए, क्योंकि आप अलग और ये अलग, तो जाहिर सी बात है आधी ऊर्जा तो कहीं और चली गई, तो कैसे कोई खुश रह सकता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में गाइस। वी बोथ नो हु फॉल्ट इट वाज, आप दोनों को ही पता है। देखिए ये कह रहे हैं हम दोनों को ही पता है कि फॉल्ट किसका है। तो गाइज आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ यहाँ निकल के आ रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, ये उम्मीद कर रहे हैं आप जल्द ही इन्हें माफ़ करेंगे। हर पुरानी बात को भुला करके आप फिर से इनसे इनके करीब आएंगे, ऐसा ही इनके मन की करंट फीलिंग्स में साफ साफ निकल के आ रहा है गाइज। मैं क्या कर सकता हूँ, देख लिया आपके सामने काम निकाल रहा हूँ। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर, कहीं कहीं हो सकता है, शायद मुझे लगता है आप इनसे बार बार कंप्लेन करते होंगे, भाई तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वैसे नहीं करते हो। तो हो सकता है इस व्यक्ति की कुछ मजबूरी रही हो, इसको यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी मेंटेन करना पड़ता हो, मगर आप कंप्लेन ही करते रहते हो। तो इस चीज़ से भी ये काफ़ी फेडअप हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुके थे आपके कंप्लेनिंग नेचर से कि भाई मेरी तरह से नहीं चलते हो सकता है आप लोगों की कंप्लेंट्स हों और आप लोग कहते हो कि भाई थर्ड पार्टी को ही आप ज़्यादा मानते हो, तो इसलिए इनकी जो कंप्लेन आप जो करते थे उससे ये काफ़ी दुखी आ चुके थे, ये कह रहे हैं अपने मैसेज के ज़रिए से आपसे। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, ये कह रहे हैं देखिए आपने कभी भी ना इनकी फीलिंग्स को नहीं समझा है। इनका ये भी ऐसा भी कुछ कहना है कि यहाँ पर आपने इनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, यानी कि किस तरह से ये बैलेंस बैठाए हैं। यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल जो आया है वो कहीं ना कहीं बैलेंस जो नहीं बैठा पा रहे थे, तो उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी कुछ मजबूरियाँ थीं, तो जिसके कारण ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो आई फील यू डोंट नीड टू मी एनी मोर, तो देखिए आई फील यू डोंट नीड टू मी एनी मोर, यानी कि इस व्यक्ति को देखा, जब मैंने कहा कि इनको फील होता है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा लगता है, बट यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपको मनाएं, आपसे बात करें और यहाँ पर इस रिश्ते को दोबारा से कंटिन्यू करें। तो यही कुछ इनकी फीलिंग्स यहाँ पर निकल के आ रही हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, शायद ये आप पर डाउट भी बहुत करते रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा शक की मिजाज हो इनका, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी फील करें। आपका प्यार, प्योर हार्ट और प्योर लव इनका रहा है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि इन्होंने आप पर डाउट करके बहुत बड़ी गलती की है और ये उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो ऐसा ही इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ निकल रहा है। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, यानी कि हम देखिए ये आपके पास आकर के, आपके नज़दीक आकर के ये दिखा देंगे कि ये अपने दुनिया को आपके और इनके प्यार की ताकत को यहाँ पर पूरी तरह से दिखा देंगे। ऐसा भी यहाँ पर आपके लिए ये इनके इमोशंस में साफ साफ निकल करके आया है गाइस। तो गाइस मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएँ। और मैं ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।